नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे सिटीजनशिप को लेकर के। जो सिटीजनशिप मिलता है वो 4 तरीके से मिलता है और अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा में रखा गया है 5 तरीका है। अगर आप ये 5 तरीका को अपनाते हैं और 5 तरीका में से किसी एक तरीके को भी अगर आप साबित करते हैं तो आपकी नागरिकता बच जाएगी। जो अभी लेटर अपडेट के माध्यम से दिया गया है कि आपका सिटीजनशिप नागरिकता जो है 5 तरीके से प्रूफ कर दिया जाएगा। तो अगर वो 5 तरीके में से किसी एक को भी अगर आप साबित करते हैं तो आपका प्रमाणित हो जाएगा। उसी के साथ साथ सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है, 1950 क्या कहता है और 1987 क्या कहता है, इन सभी पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे। और जितने भी लोग परेशान हैं सिटीजनशिप को लेकर के, इंडियन सिटीजनशिप को लेकर के, उन लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं बिना स्किप किए, तो आपकी समस्याएं, आपकी जो दुविधाएं हैं, आप जो गोल मटोल घूम रहे हैं इधर से उधर, परेशान है कि आखिर हमको क्या करना होगा जिससे हमें इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त हो जाए और आपकी नागरिकता साबित करने में परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या सभी भारतीय को इंडियन सिटीजनशिप एक्ट जो है साबित करने के लिए, नागरिकता साबित करने के लिए क्या सभी लोगों को प्रमाणित करना पड़ेगा? जी नहीं, आप जो सोच रहे हैं गलत। यानी कि पूरे भारतवासी को सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब किनको दिखाने की आवश्यकता है, इसमें कुछ अलग अलग बातें लिखी गई है। इन सभी पर हम लोग विचार करेंगे कि किनको दिखाना है और किनको नहीं दिखाना है। अगर पूरे भारतवासी के लोग हैं तो क्या सभी को दिखाना है? नहीं, ये अपने माइंड से निकाल दीजिए। लेकिन ये अपडेट के माध्यम से मैं आपको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सभी को नहीं बनाना है, इतना तो आप क्लियर हो चुके। अब बात करते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट जो 1955 है वो क्या कहती है, इसके विषय में आप लोग को समझ लेना है। उसके बाद जो करे कि नागरिकता जो मिलता है कितने प्रकार से मिलता है, तो 5 प्रकार से मिलता है। अगर केवल आप सोचते हैं कि एक ही प्रकार से अगर पूरे सभी भारतवासियों को अगर एक ही बार में सिटीजनशिप साबित कर दिया जाए तो नहीं होगा, उसको 5 तरीके से प्राप्त की जाएगी। अगर आप एक प्राप्त कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप पांचों का नाम सुन लीजिए। फर्स्ट नंबर में है तो जन्म से, एक जन्म से प्रमाण पत्र होता है या प्रमाणित किया जा सकता है। दूसरा आपका वंश से, तीसरा पंजीकरण से, और चौथा आपका देशीकरण से, और पांचवा क्षेत्र का शामिल करने से। ये 5 तरीका है। तो अगर ये 5 तरीका में से किसी एक को भी अगर आप प्रोवाइड करा देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सबसे नंबर 1 कि सबसे पहले किनको देना पड़ता है नागरिकता। अगर इंडिया में अगर आप हैं तो किनको देना पड़ेगा? अगर कोई विदेशी है और भारतीय नागरिकता के रूप में फॉर्म को अप्लाई किया, प्रमाणित लेने के लिए, प्रमाण लेने के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो उससे मांगा जाएगा क्योंकि वो विदेशी है और इंडिया में आकर के इंडिया का फॉर्म भर करके इंडिया की नागरिकता लेने के लिए वो अपना क्या किया था, अप्लाई किया था। तो उससे मांगा जाएगा कि वो 100% नागरिकता उसको मिला या नहीं मिला, अगर मिला तो कैसे मिला। समझ गए कि नहीं? सेकंड नंबर में कह रहा है कि देशीकरण से। देशीकरण क्या होता है ये समझ लीजिए कि जो वैध रूप से रहने पर नागरिकता प्रमाण पत्र मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आप इंडियन हैं और इंडिया में जन्मे हैं और इंडिया के सभी लोग, क्या मान लीजिए कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने नागरिकता लेने के लिए, भारत का नागरिकता प्रदान करने के लिए वो फॉर्म अप्लाई किया और उससे नागरिकता बनवाया। तो ये नागरिकता जो बनता है केंद्र सरकार के माध्यम से बनता है। तो वो व्यक्ति हो जाएंगे जो देशीकरण के रूप में होता है, जो स्वयं जन्मे हैं इंडिया में बट वो अपना नागरिकता बनवा चुके हैं, तो उनसे भी मांगा जाएगा। पंजीकरण का मतलब कह रहा है कि भारतीय निवासी से विदेशी व्यक्ति जो शादी कर लिए हैं। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के मतलब हो गया कि भारत के कोई व्यक्ति है और विदेशी कोई व्यक्ति है, दोनों आपस में अगर एक दूसरे मिल करके शादी कर लिए हैं, मैरिज कर लिए हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, नागरिकता साबित करनी पड़ेगी क्योंकि एक विदेशी है और एक इंडियन है। अगर विदेशी कोई लड़की अगर आकर के इंडियन में रह रही है इंडिया में, तो उसको साबित करना पड़ेगा।
समझ गए कि नहीं, या यहां से वहां अगर कर लिया तो उसको भी साबित करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे कि भारत के जन्म से देखिए, जन्म क्या होता है कि अगर भारत में अगर आप जन्म से भारतीय हैं, जब से जन्म लिया है तब से आप भारत में ही रह रहे हैं, तो आपको सामान्य रूप से क्या करना है, जन्म तिथि जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बट उसमें कंडीशन है कि कब से कब जन्मे। भारत में अगर जन्म भी लिए हैं तो उसमें कंडीशन है, शर्त है कि कब से कब जन्मे है। तो वो अगर क्लियर हो जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो बात कर लेते हैं कि कब से कब। देखिए इसमें लिखा गया है कि 1950 से लेकर के 1987 के बीच, 1950 कह रहा है, और यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो कह रहा है वही 1950 से लेकर के 1987 के बीच में, 1987 तक, 50 से लेकर के 87 तक अगर किसी व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ है तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने की आवश्यकता नहीं है, नागरिकता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि 87 के बाद अगर 2003 तक कोई व्यक्ति जन्मे हैं तो उनको अपने माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, एक का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, किसी एक का। उसके बाद कह रहे हैं कि 2004 से लेकर के 2025 तक, 2004 से लेकर 2025 तक अगर जो भी बच्चे जन्मे हैं, जो भी व्यक्ति जन्मे हैं, तो उनको अपने माता पिता की दोनों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना होगा कि आपके माता पिता दोनों इंडियन है या कोई बाहर का है या एक इंडियन का है। समझ गए कि नहीं। तो इतना चीज आपको प्रूफ करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि 1950 से लेकर के 87 के बीच में जितने भी लोग हैं उनको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये कह रहा है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको नागरिकता बनवाने की आवश्यकता है, नागरिकता बनवाना चाहते हैं, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसका ऑनलाइन वेबसाइट दिया गया है indiancitizenship.government.india पर जाकर के आप क्लिक करेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा, उसका आपका नागरिकता बनने के लिए तैयारी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि वंश से एक बहुत सारा पीढ़ी चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, यानी कि आपका दादा परदादा पिताजी सभी लोग इंडिया में ही जन्मे हैं, 50 से पहले का हो है, 47 का, 45 का, 40 का, उस समय से अगर आपका खानदानी यहाँ पे चल रहा है इंडिया में, तो उस समय आपसे क्या किया जाएगा, नागरिकता नहीं मांगी जाएगी। समझ गए कि नहीं। तो इतना कंडीशन आपको दिया जा रहा है। तो 5 तरीके से आप क्या करेंगे, साबित कर सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगले नोटिफिकेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें, रेडी रहें। जय हिंद, जय भारत।